हेलो एवरीवन, वेलकम टू आसान एकेडमी। मैं हूं आपका श्रीनिवास सर और स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। और यहां पे हम आज पहला चैप्टर का मैथमेटिक्स 10th क्लास के जो कि आपका रियल नंबर है उसके पहले एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। इसके जो सारे कॉन्सेप्ट्स है जैसे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, रियल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, कॉम्प्लेक्स नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। अगर आप लोगों ने ये देखा नहीं है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ये देख सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मैं ये कहना चाहूंगा, बेहद प्रैक्टिस की जरूरत होता है मैथ और साइंस के लिए। बेसिकली बाकी सब्जेक्ट को तो चाहिए होता है, लेकिन साइंस और मैथ के प्रैक्टिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट सीरीज। इसके लिए हम आपके लेके आए हैं टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे आसान एकेडमी ऐप में अवेलेबल होगा, जिससे आप हमारे गूगल प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे कुछ टेस्ट फ्री में अवेलेबल होगा जो आप दे सकते हो, और अगर अच्छा लगे तो वहां पे पेड टेस्ट भी अवेलेबल होगा, वो भी आप खरीद के प्रैक्टिस कर सकते हो। 10,000 प्लस क्वेश्चंस वहां पे अवेलेबल है। उसके साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप फ्री में ये सारे पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ये सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सा सेशन, एक्सरसाइज 1.1। देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पूरे डिटेल में सारे नंबर सॉल्व नहीं करूंगा, जो जो इंपॉर्टेंट होगा। जैसे कि कुछ एक यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, 5 बिट दिया है, कोई एक बिट में सॉल्व कर लूंगा। इसके हिसाब से आप बाकी के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। फिर भी अगर कोई मन में डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो बिना झिझक के। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं। चलो 1 के थर्ड बिट में उठा ले रहा हूं। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड बिट, दैट इज 3825। इसे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर्स निकालना है। 3825 देखो यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड बिट 3825, ठीक है। 3825 इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है, या फिर 3 8 11 2 13 5 18, 18 मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो चलो यहाँ पे 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 22, 3 7 जा 21, 1 15, 3 5 जा 15। फिर इसे हम क्या कर सकते हैं, 2 1 3 7 10 5 15, मतलब ये फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 15, 3 5 जा 15। अब देखो 4 2 6 5 11, ये अभी 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो कैसे कर सकते हैं, 5 से डिवाइड करो। 5 8 जा 40, 2 25, 5 5 जा 25। फिर देखो 5 1 35 17। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 3825 इज इक्वल टू 3 कितना बार है, 2 बार, दैट इज 3 टू द पावर 2 इंटू 5 कितने बार है, 2 बार, 5 टू द पावर 2 इंटू 17। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही आप क्या करना, सारे क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे क्या दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। यहाँ पे क्या करना है, पहले HCF निकालना है, फिर LCM निकालना है, और बाद में प्रोडक्ट करके देखेंगे HCF और LCM का। अगर वो हमारे क्वेश्चन से मिलता है तो आपका आंसर सही है। चलो इसके बारे में हमने पहले से ही पढ़ चुके हैं कि LCM कैसे निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और HCF भी कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, आपको आई बटन में भी मिल जाएगा ऊपर। देखो चलो थर्ड बीट कर लेते हैं, 336 और 54। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड बीट 336 एंड 54। देखो 336 एंड 54, चलो पहले देखो 336 2 2 1 जा 2 1 13, 2 6 जा 12, 1 16, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर 2 4 2 2, फिर 2 21, नाउ 3 7 जा। ये हो गया आपका 336 का फैक्टराइजेशन। अब देखते हैं 54। 54 फिर वैसे देखो 2 27 जा, 3 9 जा, 3 3 जा। ये हो गया आपका 54 का फैक्टराइजेशन। अब इसे कैसे लिख सकते हैं,
336 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1 ऐसे लिख सकते हो। 54 को कैसे लिखते हैं? 2 टू द पावर 1 इंटू 3 कितना है? 1 2 3 3 टू द पावर 3। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एचसीएफ के लिए क्या देखो आप, ये दोनों में से कॉमन कितना है? यहाँ पे 2 कॉमन है क्योंकि दोनों साइड में 2 है, और सबसे लोएस्ट कितना है? 1 है, 2 टू द पावर 1 इंटू 3 कॉमन है क्या? या 3 भी कॉमन है, कितना? यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे 3 बार, मतलब सबसे लोएस्ट कितना? 3 बार टू द पावर 1। 7 कॉमन है क्या? नहीं, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं, तो 7 को नहीं लेंगे। इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा 2 3 जा 6। समझे? चलो अभी एलसीएम की तरफ बढ़ते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं? ग्रेटेस्ट देखेंगे पहले। क्या देखेंगे? ग्रेटेस्ट। सबसे जो पावर ज्यादा होगा उसको लेंगे। 2 टू द पावर 4, यहाँ पे 2 टू द पावर 1, कितना सबसे ज्यादा होगा? 2 टू द पावर 4 इंटू यहाँ पे 3 टू द पावर 1 है और 3 टू द पावर 3 है, तो पावर कितना होगा? लेंगे 3 टू द पावर 3 इंटू यहाँ पे 7 टू द पावर 1 है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो क्या लेंगे? 7 टू द पावर 1। देखो यहाँ पे हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, एचसीएफ पे कॉमन ले रहे हैं, लेकिन एलसीएम में कोई कॉमन नहीं ले रहे हैं, इसलिए थोड़ा अलग है कॉन्सेप्ट है। तो चलो अभी देखो एलसीएम कितना होगा? 2 टू द पावर 4 कितना है? 16 इंटू 3 टू द पावर 3 27 इंटू 7 टू द पावर 1। तो ये करोगे तो आपका आंसर आएगा 3024। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 3024। चलो ये आपका हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं और क्या दिया था। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों अगर मल्टीप्लाई करते हैं 3024 इंटू 6 कितना आएगा, और 336 इंटू 54, 336 इंटू 54, ये दोनों आप मल्टीप्लाई करना। अगर ये सेम आता है तो आपका आंसर सही है। ठीक है, ये भी आपको करना है, चेक करना है, लास्ट में दिया है कि चेक करो। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम मेथड अप्लाई करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे भी देखेंगे कि 8 9, चलो थर्ड बिट में कर लेता हूं आपके लिए, 8 9 और 25, 8 9 और 25। देखो क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड बिट, 8 9 और 25। देखो 8 क्या है? 2 4 जा 2 2 जा। 9 क्या है? 3 3 जा, और 25 क्या है? 5 5 जा। तो अब देखते हैं कि 8 इज नथिंग बट योर 2 टू द पावर 3, और 9 इज नथिंग योर 3 टू द पावर 2, और 25 इज नथिंग बट योर 5 टू द पावर 2। तो यहां पे देखो कॉमन क्या है ये तीनों के बीच। एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या देखना चाहिए? कॉमन होना चाहिए और लोएस्ट होना चाहिए। देखो यहाँ पे कुछ 2 टू द पावर 3 है, यहाँ पे 3 टू द पावर 2 है, और 5 टू द पावर 2। इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लास्ट में क्या ले सकते हैं? कुछ भी अगर कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन है ही सब में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1। और एलसीएम देखो, एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा आपका 2 के हाईएस्ट पावर, देखो सर्च करो ये तीनों के अंदर, यहाँ पे ये, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 3 के हाईएस्ट पावर 3 टू द पावर 2 है, तो 3 टू द पावर 2 इंटू 5 के हाईएस्ट पावर 2 ही है। इसका मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा 2 टू द पावर 3 दैट इज 8 इंटू 3 टू द पावर 2 दैट इज 9 इंटू 25। तो आपका आंसर आ जाएगा 72 इंटू 25 दैट इज 1800। आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1800। तो चलो अब देखते हैं, एचसीएफ आ गया आपका 1 और एलसीएम आ गया आपका 1800। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ 4, क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट एचसीएफ इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम। एचसीएफ दे रखा है। देखो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कि प्रोडक्ट
of two numbers is equal to LCM into HCF। ये फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर याद भी नहीं है तो अभी याद रख लो, ठीक है। तो देखो क्या क्या नंबर्स दिया है यहाँ पे, दो नंबर्स क्या है, 306 एंड 657। 306 इंटू 57 और एलसीएम आपको पूछा है। एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ दिया है 9। तो आप क्या करना, एलसीएम निकालना, कैसे, 9 डिवाइड कर लो इसके साथ, तो एलसीएम आपका हो जाएगा 306 इंटू 57 डिवाइड बाई 9। तो देखो इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 3 10 2 3 3 जा 1 2 12 3 4 जा, तो 34 इंटू 57 दैट इज, आपका ये सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22338। ठीक है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं क्योंकि मल्टीप्लाई करके टाइम लॉस नहीं करना है, आप ये खुद कर लेना आपके नोटबुक में। तो चलो ये आपका सॉल्व हो गया, एलसीएम कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चेक वेदर 6 टू द पावर 9 कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहां पे देखो 6 टू द पावर n, पहले के एग्जांपल में मैंने समझाया था कि 4 टू द पावर n में लास्ट पे 0 आएगा या नहीं। देखो लास्ट पे 0 आने के लिए हमें क्या देखना होता है कि उस नंबर पे 2 और 5 के फैक्टर्स है या नहीं। 2 और 5 अगर है तो वो लास्ट में 0 आएगा ही आएगा, 2 और 5 अगर फैक्टर्स में नहीं है तो नहीं आएगा। तो 6 देखो यहाँ पे है 6, तो यहाँ पे मैं कर ले रहा हूँ 6 टू द पावर n। देखो 6 क्या है, 2 3 है, मतलब यहाँ पे 2 और 3 है, 5 तो है नहीं। इसका मतलब 6 टू द पावर n में एंड 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर 0 आपको चाहिए होता है एंड पे, तो जो नंबर आपको दिया गया है उसमें 2 और 5 होना मैंडेटरी है, कंपलसरी। अगर 2 और 5 नहीं है तो आपका आंसर कभी भी एंड होगा 0 पे नहीं। ठीक है, चलो 5th नंबर भी सॉल्व हो गया। अब 6th नंबर देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर्स। देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, देखो यहाँ पे इंटू 13 प्लस 13 है, इसका मतलब हम क्या 13 को ले सकते हैं कॉमन, ऑफ कोर्स वी कैन टेक इट एज कॉमन। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है, इसका मतलब 13 इंटू 78 हो गया, 77 प्लस 1 78, और ये 77 हो गया, मतलब ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। तो ये कॉम्पोजिट नंबर के साथ अगर कुछ भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर हमेशा कॉम्पोजिट ही आएगा। ठीक उसी तरह यहाँ पे देखो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, इसका मतलब यहाँ पे 5 और 5 दोनों कॉमन है, तो 5 कॉमन ले जाओ। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, इसका मतलब देखो ये सारे नंबर्स में आप क्या करते हो, 5 को मल्टीप्लाई करते हो, तो ये जो भी नंबर आएगा आप अगर 5 से उसे मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर आ जाएगा। क्योंकि कंपोजिट नंबर के लिए क्या होता है, कोई एक कॉमन फैक्टर चाहिए होता है। ठीक है, मतलब अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स आपका निकलता है तो वो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। क्योंकि देखो अगर आप इसे सॉल्व भी करते हो तो 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 प्लस 1, देखो ये आपका एक नंबर आ जाएगा। तो इस नंबर इंटू 5, मतलब ये प्रोडक्ट जो होगा ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Robbie takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. मतलब वो दोनों टुगेदर चल रहे, एक ही साथ चल रहे, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कब, वो एक सर्कुलर पाथ है, रवि और सोनिया दोनों जा रहे हैं, रवि और सोनिया क्या कर रहे हैं, टुगेदर चल रहे हैं, एक ही साथ चल रहे हैं। तो वो पूछ रहा है कि कितने टाइम में वो क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। लेकिन रवि का क्या है, रवि का स्पीड कितना है
रवि का 12 मिनट्स लेता है रवि, और सोनिया कितना लेता है 18 मिनट्स लेता है एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। स्टूडेंट में से बहुत सारे लोगों में ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि हमें क्या लेना है, एचसीएफ लेना चाहिए या फिर हमें एलसीएम लेना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैं ये बता दूं कि एचसीएफ और एलसीएम कुछ वर्ड है जिसे आप देख के आराम से ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे आज बता देता हूं एचसीएफ और एलसीएम को कैसे लेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे कि यहाँ पे एचसीएफ लेना है या फिर एलसीएम लेना है। तो एचसीएफ क्या है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसे जीसीडी भी कहा जाता है, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। ठीक है, तो इसे लेने के लिए हमें क्या क्या वर्ड की जरूरत है। अगर कोई क्वेश्चन पे आपको दिखे कि हाईएस्ट लिखा हुआ है या फिर ग्रेटेस्ट लिखा हुआ है या फिर मैक्सिमम लिखा हुआ है या फिर लार्जेस्ट लिखा हुआ है, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको एग्जाम में दिखे क्वेश्चन में, तो आप हमेशा क्या करना है एचसीएफ ही निकालना। ठीक है, वर्ड्स पे ध्यान देना कि क्या वर्ड्स दिया है। अगर ऐसे कुछ वर्ड्स आपको मिले तो आप एचसीएफ यूज करना। ठीक उसी तरह एलसीएम देखो क्या होता है। एलसीएम क्या है था, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो इसके लिए लोएस्ट, लीस्ट, मिनिमम, स्मॉलेस्ट, अगर ऐसे कुछ वर्ड्स दिया है तो आप उसमें एलसीएम लोगे। इसके अलावा कुछ और भी वर्ड्स है जैसे कि टुगेदर विथ, साइमल्टेनियसली, या फिर एट द सेम टाइम। ऐसे अगर वर्ड्स आपको देखने को मिले क्वेश्चन में तो आप हमेशा क्या करना, एलसीएम ही निकालना एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे देखो क्वेश्चन क्या है, सोनिया और रवि एक साथ अगर जाते हैं, एक साथ मतलब टुगेदर विथ। ठीक है, मतलब यहां पे क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। किस किस के मीन्स 12 और 18। ठीक है, 12 और 18 मिनट्स। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा, एलसीएम ऑफ 12 और 18। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 कितना है, 2 6 जा 2 3 जा, मतलब हम लिख सकते हैं 12 इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक उसी तरह अगर 18 है तो 2 9 जा 3 3 जा, इसका मतलब 18 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 2। अब देखो एलसीएम कैसे निकलता है, हाईएस्ट लेना है। ठीक है, 2 के पावर 2 है, यहाँ पे 2 के पावर 1 है, तो कितना हो जाए 2 टू द पावर 2 इंटू यहाँ पे 3 के पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 3 के पावर 2 है, तो कितना होगा 3 टू द पावर 2। आंसर क्या होगा 2 टू द पावर 4 इंटू 3 3 जा 9, दैट इज योर आंसर विल बी 36 मिनट्स। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 36 मिनट्स। तो 36 मिनट के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलेंगे, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे। ठीक है, तो आज हमारा पहला एक्सरसाइज जो कि 1.1 एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।